Audio Jungle. So now students, today I am going to start derivative of function in parametric form, exercise 5.6. ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.6 है क्लास 12 मैथ्स। अब इसमें हमें dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। x बराबर दिया है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो यहाँ से स्टूडेंट सबसे पहले हम dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए जब dx अपॉन dt हम निकालेंगे, ठीक है, तो इसको जो है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर वो डेनोमिनेटर इनटू इसका डिफरेंशिएशन। तो साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और साइन टी का फिर से कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। तो ये हो गया हर गुणांक इसका अवकल गुणांक माइनस, अब ये हो जाएगा साइन क्यूब टी, ठीक है, और अंडर रूट कॉस 2t का करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t, और कॉस 2t का फिर करेंगे तो ये आ जाएगा -2 साइन 2t, ठीक है। यानी रूट कॉस 2t का करना है तो कॉस 2t को पहले कुछ मान लेंगे, यानी रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर कॉस 2t का फिर से कर देंगे तो -2 साइन 2t आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, अपॉन डेनोमिनेटर का, ठीक है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस 2t। अब डेनोमिनेटर को सेम करके इसको देखिए सॉल्व करके हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जो है ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये माइनस और माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, और रूट कॉस 2t का इस रूट कॉस इसका और इसका, ठीक है, न्यूमरेटर सेम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2t, ठीक है, 3 पहले लिख दीजिए, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर बचा साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी, ठीक है, अपॉन ये हो गया कॉस 2t, ठीक है, और ये हो गया रूट कॉस 2t। इतना आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस 2t लिखा है और यहाँ साइन 2t लिखा है, तो साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी। ये हो जाएगा 3 कॉस 2t साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, प्लस 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन क्यूब टी, और जो न्यूमरेटर में लिखा है इसको हम लिख सकते cos 2t की पावर 3/2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 3 cos 2t, ठीक है, और साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट, देखिए साइन स्क्वायर टी यहाँ से एक निकल गया, एक कॉस टी यहाँ से निकल गया, 2 साइन स्क्वायर टी बचा, ठीक, अपॉन में ये आ गया cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स जो है हम क्या करेंगे, अब ये जो है इसका y बराबर, ठीक है, देखिए y बराबर जो हमारा दिया गया है, ठीक है,
इसको हम जो है नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे। ये आ गया हमारा, ठीक है। ये अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। अब ये हमारा जो इतना सॉल्यूशन आया था स्टूडेंट, इसको भी हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सॉल्यूशन आया था, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन आया था, चलिए ये हो गया। इसको यहाँ पर हम सॉल्व किए दे रहे, ठीक है। तो अब देखिए y बराबर क्या था, ये है cos क्यूब टी अंडर रूट। तो ऐसे इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा रूट cos 2t, और cos इसका करेंगे तो ये आएगा 3 cos स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू माइनस साइन टी, ठीक है, माइनस cos क्यूब टी हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसका कर देंगे हम रूट cos 2t का, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट cos 2t। इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है स्टूडेंट। और ये आ जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2, ये हो गया अपॉन में सीधा सीधा यहाँ भी आ जाएगा cos, ये 2t हो गया। अब इसके डेनोमिनेटर को तो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, डेनोमिनेटर को सेम कर दीजिए। तो यहाँ आ गया cos 2t, यहाँ हो गए 3 cos स्क्वायर टी इंटू, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, साइन टी, और माइनस माइनस हो गए प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे, ये साइन 2t है तो इसको हम लिख देंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और ये cos क्यूब टी हो गए, ठीक है। अपॉन में आ गया cos 2t की पावर 3/2, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, देखिए cos स्क्वायर टी साइन टी कॉमन है, cos स्क्वायर टी और साइन टी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा -3 cos 2t, ठीक है। अब cos स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है, अपॉन में हो गया cos 2t की पावर 3/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स। देखिए cos स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर सॉल्व इसको हम करेंगे, तो पहले इसको चलिए सॉल्व कर दें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा cos 2t है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 3 और 1 माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। केवल हम ब्रैकेट के अंदर जो लिखा उसको सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अपॉन में ये मान लीजिए चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो जब इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, इतना आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आ गया। इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए cos स्क्वायर टी साइन टी, अब चूंकि ये cos में दिया है
तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे cos 2t का, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ये हो गया। ठीक है, अब ये मान लीजिए अपॉन में यही चल रहा है, अपॉन में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ भी पूरे के अपॉन में कर दीजिए। ठीक है, cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, cos 2t की पावर 3/2। अब स्टूडेंट्स क्या है कि देखिए cos स्क्वायर टी साइन टी और cos 2t की पावर 3/2। अब इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 cos स्क्वायर टी आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के 3। ठीक है, तो ये आ गया 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी, ये बचा यहाँ। अब इसमें क्या है कि एक cos से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या था, 1 मिनट, अच्छा ठीक है, -3 cos 2t थे, तो ये बचे, तो माइनस के 6 हो गए और प्लस के 3 हो गए। ठीक है, तो cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस, ठीक है, चलो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, देखिए एक साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये यहाँ पर बचेगा साइन टी इंटू कॉस टी, और ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये आ गया स्टूडेंट्स, अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 3t का, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 3t का, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा कि साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, और इसी तरीके से एक cos का यहाँ पे मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपको इतना मिलेगा, यहाँ पर बचेगा cos t sin t। ठीक है, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस cos 3t। ठीक है, अपॉन cos 2t की पावर, ठीक है, 3/2। बस अब इसी को डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा, ये हो जाएगा कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो पहले dy अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे, तो ये dy अपॉन dt की वैल्यू है, तो dy अपॉन dt की वैल्यू है cos t इंटू साइन टी इंटू माइनस cos 3t। ठीक है, ये हो गया, और डिवाइड cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, फिर यहाँ भी आएगा cos t इंटू साइन टी, ठीक है, और साइन 3t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। तो अब देखिए क्या होगा कि cos 2t की पावर 3/2, इससे ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे बचा माइनस cos 3t, यहाँ बचा साइन 3t, तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस cot 3t। ठीक है, माइनस cot 3t आ गया। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आएगा आंसर आएगा, इस तरीके से करना, उसमें कुछ ज़्यादा टेक्निक नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन है जो कि काफ़ी बड़ा है स्टूडेंट्स, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसमें टाइम लगा है सॉल्व करने में। अब यहाँ पर भी वही हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो यहाँ से अगर हम dx अपॉन dt निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा a। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि cos t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन t। ठीक है, अब log 10t/2 का करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन
10t/2 और 10t/2 का हम करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर t/2 और फिर t/2 का करेंगे तो वो आएगा 1/2। तो ये इसका डिफरेंशिएशन इतना आ गया और यहाँ पर जो dy/dt आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा a cos t। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया a माइनस साइन t, ठीक है, प्लस अब ये हो गया sec स्क्वायर t/2 अपॉन 210t/2, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इतना हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है dy अपॉन, ठीक है, dt। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस साइन टी, ठीक है। अब सेक स्क्वायर t/2 को हम लिख सकते 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2, ठीक है, और ये 2 हो गया। अब 10t/2 को हम क्या लिख सकते साइन t/2 अपॉन कॉस t/2, ठीक है। तो अब इसके स्क्वायर से कॉस स्क्वायर t/2 के इसके स्क्वायर से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा स्टूडेंट, ये बचा आपके पास माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ये बचा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते स्टूडेंट्स, माइनस साइन टी, ठीक है, और 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 को इसको हम लिख सकते साइन टी, ये आ गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए तो देखिए अब इसके डेनोमिनेटर हम सेम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर टी, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। तो ये आई हमारी dx अपॉन dt की वैल्यू इतनी आई। इस चीज को विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dt, तो ये हो गया a cos t अपॉन ये हो गया a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, तो साइन टी ऊपर चला जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसके स्क्वायर ये इसका स्क्वायर जिससे जो cos t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा साइन टी अपॉन कॉस टी, तो 10t जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 10t। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये स्टूडेंट इजी है, देखिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है, तो a सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और dy अपॉन डी थीटा हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा b टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बस dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया b अपॉन a। अब सेक थीटा को लिख सकते 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख सकते साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा b अपॉन a साइन थीटा और ये हो गया b अपॉन a कॉसेक थीटा, ठीक है, ये हो गया b अपॉन a कॉसेक थीटा आ गया। तो इस तरीके से ये 9 क्वेश्चन आपको करना था स्टूडेंट्स।
अच्छा, इसमें कितने 10 ही क्वेश्चन है। हाँ, ये 10 है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है आपका। ठीक है, अब देखिए इस 10 को कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dx अपॉन dt। ठीक है, तो अब स्टूडेंट रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x। ये आ गया। ठीक है, a की पावर साइन इनवर्स t। अब हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा a की पावर x। ठीक है, log a, और फिर साइन इनवर्स t का करेंगे हम तो ये आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इतना डिफरेंशिएशन आएगा इसका। a की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई ए की पावर x का किया, चूंकि x हमने साइन इनवर्स टी को माना था तो साइन इनवर्स टी का हम फिर से कर देंगे, तो इतना इसका डिफरेंशिएशन आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते, ये लिख सकते अगर हम चाहें तो ये जो रूट के अंदर a साइन इनवर्स टी है इसकी जगह पे हम x लिख सकते। ठीक है, या बाद में लिख देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरीके से हमारा आ जाएगा dy अपॉन dt। ठीक है, इसका भी ऐसे ही आएगा 1/2 a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, और a की पावर x का करोगे तो होता है a की पावर x log बेस ई a। ठीक है, और cos इनवर्स t का करेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब dy अपॉन dx जब आप निकालोगे, ठीक है, तो देखिए ये वाला पार्ट इनमें कॉमन है। इतना पार्ट जो है दोनों में कॉमन है स्टूडेंट्स। केवल डिफरेंस किसका है? माइनस का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/2√a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2√a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स? -1/2, ये वैल्यू है y की। ठीक है, और ये इसको रिवर्स कर दीजिए 2, ये वैल्यू है x की। तो ये आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल करना है तो माइनस, उल्टा हो रहा क्या? पहले हमें लिखना था dy अपॉन dt। अच्छा, तो ये y की वैल्यू थी तो y ऊपर चला जाएगा। ठीक है, a की पावर, अच्छा हो ठीक, a की पावर cos इनवर्स t यहाँ बचेगा। यहाँ बचेगा a की पावर cos इनवर्स t। एक मिनट, हम फिर से लिख देते उसको, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट देखिए ये चीज और ये चीज, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या बचे, इसका एक बार और सॉल्यूशन लिख दी। यहाँ पर बचेगा 1, ये आ जाएगा रूट a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, अपॉन 2 इतना आ गया, ये आ गया, इतना बचा dx अपॉन dt बराबर इतना बचा हमारा। ठीक है, ये dx अपॉन dt इतना बचा, बाकी सब ठीक है, ये इतना बचा, ये यहाँ से इतना बचा, और ये हो गया log ई ए। ठीक है, और dy अपॉन dt कितना बचा? ये बचा रूट a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अपॉन 2 माइनस और आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर log ई ए। बस इनको डिवाइड कर दिए तो ये आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट a की पावर cos इनवर्स t
इंटू लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा ट्रिक है स्टूडेंट, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और डिवाइड में ये हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ई ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचा ये y की वैल्यू, तो माइनस ये आगे यहाँ y बचा, यहाँ पर x बचा, तो माइनस वाई अपॉन एक्स जो है आंसर हो गया। लॉग लेकर के भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा था पीछे वाला? अच्छा, ये 10 रह गया। ये स्टूडेंट्स 11 क्वेश्चन था, हमने आपको 11 सॉल्व करके पहले बता दिया। अब 10 रह गया था, 10 और हम सॉल्व किए दे रहे, ये है 10। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, dx अपॉन डी थीटा जो आएगा आपका, ठीक है, वो आएगा a कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। अब इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, थीटा और साइन थीटा दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस, अब साइन थीटा आप ऐसे ही लिख दीजिए और थीटा का करोगे तो 1 आएगा। तो अब इनमें साइन थीटा कॉमन है, ठीक है, तो पहले सही रहेगा। तो ए साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। थीटा का किया, थीटा ऐसे ही रहा, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर साइन थीटा जो कहते हैं लिख दिया, थीटा का डिफरेंशिएशन किया, 1 आ गया। ठीक है, तो ए साइन थीटा तो यहाँ आ गया -1 प्लस थीटा कॉस थीटा, यह जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद इसका कर दीजिए डी वाई अपॉन डी थीटा, ऐसे इसका निकाल दीजिए, तो ये हो गया ए। ठीक है, साइन थीटा का करोगे आप आएगा कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट सेकंड से करना, तो ये माइनस लगा है बीच में, तो देखिए थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हो गया हमारा, दो स्टेप्स के आ गए। अच्छा, माइनस कॉस थीटा, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस में आएगा, सॉरी ये आएगा, यहाँ पर जो साइन होगा वो माइनस का होगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया हमारे, तो ये आ गया ए थीटा साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर क्या, हाँ ऐसे ही तो यहाँ पर होना है स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर होगा, मुझे पता नहीं क्या दिखाई दिया। ठीक है, देखिए ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बचा था, ए थीटा कॉस थीटा, ये आ गई डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, फिर आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, तो इसकी वैल्यू 10 थीटा आ गई। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद जो है वो 11 मैंने पहले कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।